दोस्तों, क्या यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि एक लड़की समुद्र के बीचों बीच टूटी हुई नाव में 333 दिन अकेली जिंदा रही। यह कोई फिल्मी की कहानी नहीं है, जिंदा रहने की ऐसी लड़ाई दास्ता है जो आपके अंदर अंदर हिला देगी। यह कहानी उम्मीद है कि रहस्य, दोस्ती, हिम्मत जो इंसान की किसी हाल में हारने की देती है। आज हम जानेंगे एलारा जो असविश्वास करते हैं कहानी, जिसमें मौत के बीच में 373 दिन के चकमा दिया, कुर्सी पे बैठी रही और बांध लीजिए। चलिए मेरे के साथ बने रहिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक कर दिए। 28 साल की मरीन ब्लॉटिस ने समुद्र में जान था, उसका एक सपना था। उनकी खुद की बोट सागरिका बैठकर अकेली कोलफ्रिया में घूम रही थी। हवाई तक सफ़र किया। सागरिका के कोई छोटी मोटी नाव नहीं है, बल्कि खासी मौजूद बोट देने की जिम्मेदारी है। 10 जून 2023 में एलारा में पूरे जोश की तैयारी के साथ अपना सफ़र किया था। शुरुआत में कुछ हफ्तों के सपने जैसे लगे, लेकिन जब इंसान की दुनिया में मौजूद निकल चुकी थी, किस्मत में ना कुल खिल रखा था। मौसम बिगड़ा था, ऐसा भयानक तूफान आया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आसमान में काला पड़ रहा था और समुद्र की लहरें राक्षसों तरह बैठने में टगने लगी थी। सागरिका बहुत देर तक तूफान का सामना किया, लेकिन आखिर विशाल लहरों ने उसकी खिलौना की तरह पलट गया। बोट एक तरफ चट्टान टकराने की चकनाचूर हो गया। एलारा जैसे ही बोट के अंदर मौजूद इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली छोटी लाइफ बोट को समंदर के बीच उतारने में कामयाब रही। जब तूफान शांत हुआ तो उसकी बड़ी मजबूत सागरिका मलबों में चारों तरफ तैर रहा था। वह खुद की एक छोटी सी नाव में खुले आंट समंदर के बीचों बीच अकेली रही। तूफान आ चुका था, लेकिन उनके पीछे ऐसा नाव सच था जो मौत के बरतर में था। एलारा ने छोटी सी नाव में कैद थी। वह बड़ी बोट हमारे सारे सपने को सारा सामान कुछ समझ निकल चुका था। जब उसके पास कुछ दिनों का राशन पानी नहीं बचा था तो 3 दिनों तक उसके हफ्तों को बदलने लगी थी। छोटी सी नाव में ज़िंदगी के पल आसान नहीं थी। वह तेज धूप में जल रही थी और ठंड में भी हड्डियों कांप रही थी। सबसे भयानक यह था कि अकेलापन, बेबसी का एहसास हर पल उम्मीद जता रही थी। शाम टूट रो पड़ी थी। उसने किसी की तरफ बारिश में अपना इकट्ठा करना कपड़े थे। टुकड़े में मछली फंसाना सीखा। एक नकारात्मक धीरे धीरे हिम्मत का हार थी। एक दोपहर में एलारा भूख और प्यास बेहाल हो चुकी थी। पानी में एक तरफ हलचल महसूस हुई थी। उसकी आंखें खोली थी। उसके पैरों में ज़मीन खिसक गई थी। एक विशाल शार्क उसकी छोटी सी नाव में टकरा कर एलारा सांसें अटक गई थी। उसकी लगा कि आज आखिरी दिन है। शार्क ने एक जोरदार टक्कर मारी और एलारा संतुलन बिगड़ गया। बस पानी में गिरने वाली थी, तभी फिल्मी के सीन की तरफ पानी में चिकता रहा, जिसमें एक बड़ी डॉल्फिन बिजली की रफ्तार के शार्क को तरफ जोर से टक्कर मारी। शार्क की भौचुकनी रह गई। डॉल्फिन उसके बीच खदेड़ने के लिए कोशिश कर रही थी। लगातार हमले किए गए। शार्क के सहारे पानी गायब नहीं होके, लेकिन इस मुड़कर एलारा ने देखा तुम सुरक्षित हो और फिर से समुद्र में गहराई तक तुम आ गई हो। उस दिन बाद एलारा की ज़िंदगी में डॉल्फिन का एक रहस्य बन गई। एक बार जब कई दिनों तक मछली न मिलने पर एलारा भूख से तड़प रही थी, तो डॉल्फिन के मछली एक पूरे झुंड पर नाव की तरफ खरीद दिया। एलारा ने उसका नाम नहीं रखा, बस अपना गार्जियन एजोल बुलाती थी। समुद्र में भटकते हुए लगभग 6 महीने गुजर चुके थे। एलारा को अब शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी सुबह उसकी गार्डियन एजेल प्रकट हुआ, लेकिन इस बार किसी खतरे से बचाने नहीं, बल्कि खुशखबरी देने आया था। वह बार बार खास दिशा में तैरता और अपनी आवाज़ इशारा करता, लेकिन इशारा ने करके उसका दिशा की ओर अपनी आंखों यकीन नहीं हुआ। वह दूर बहुत ही ज़मीन के टुकड़ा नजर आ रहा था। एक दिन डॉल्फिन की नाव अपने नाव में धीरे धीरे ढकेलना शुरू किया। कई घंटों तक मशक के बाद एलारा नाव देख के किनारे पर लग पड़ी। इशारा ने महीनों के बाद पैरों में रेत तथा महसूस किया। वे घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। जिंदा बच के उसने आंसू निकला। उसने अपने रक्षक की तरफ देखा, लेकिन डॉल्फिन अपना काम कर चुका था। यह द्वीप ऐसा था मानो एलारा किसी दुनिया में पहुंच गई थी। पानी का नीलम तरफ साफ देखा तो रेत और सफ़ेद चादर जैसे बिछी थी। हवा ने उनके फूलों को खुशबू दिया, पहले कभी नहीं देते थे। यहाँ पे मीठे इशारा झरना थी। ऐसे में अनोखा रसीले फल जिन्हें खाकर उसके शरीर वापस आने लगी। एलारा ने लगभग महीना के दीप बिताया। इस दौरान अपने छोटी झोपड़ी पर बनाई। वह शिकार करके इकट्ठा करके अपने सेहत के लिए मौजूद किया। इस द्वीप का जन्नत था, लेकिन एलारा का जानती थी उसका घर नहीं है। वह हर रात आग जलाकर समुद्र को देखती, अपने परिवार को याद करती। उसकी मुश्किल फैसला किया और जन्नत को छोड़ी। घर वापस के लिए एक बार फिर से समुद्र से लड़ेगी। उस दिन उसने भरपूर खाना खाया और पानी में जमा किया
अपनी नाव में छोटी मोटी मरम्मत कर लिया। और दोस्तों एक सेकंड के लिए रुक सोचिए, अगर आप लोग एलारा की जगह होते तो क्या करते? क्या आप खूबसूरत द्वीप को रुक जाते या घर लौटने की खतरा उठाते? आपको जवाब मिलेगा, बताऊंगा। अगर आपको एलारा की कहानी अभी तक दिल छू ली है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्वीप के छोड़ने के बाद शुरुआती में 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन समुद्र में असली कुछ चेहरा दिखना शुरू हो चुका था। इस बार तूफान नहीं बल्कि उसकी भयानक कुछ था। एक खामोश मौज जहाँ पे खाना खत्म होने लगी थी, पानी की बूंद बूंद कीमत पर सोने से ज़्यादा हो चुकी थी। कई दिनों तक एक बार फिर से मछली नहीं मिली। सूरज कुछ ने जलाया और अकेलापन तथा अंदर खाता रहा। हफ्ते गुजर रहे थे और कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली, और सरवाइव कठिन का हृदय कफा हो चुका था। उसका शरीर सूख और काटा हो चुका था, हड्डियों से चिपक गई थी, आंखें और धंस गई थी। फिर उसने देखा कि प्यास में अजीब गरीब चीज़ें दिखाई देने लगी थे। अब उसमें नाव चलाने की हिम्मत नहीं बची थी, उसकी उम्मीद छोड़ दी गई थी। उसे लगा कि अब कब्र समंदर में ही बनेगा। बस अपनी नाव में बेहोश पड़ी रहती और मौत का इंतजार करते हुए उसे लग रहा था कि मैं अब सांसें कुछ ही पलों का मेहमान हूँ। उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। जब एलारा की मौत जिंदगी के बीच जुड़ रही थी, तभी आखिरी सांस गिन रही थी। ठीक उसी आखिरी पल में पानी का चिरता हुआ साया उसकी नाव के पास आया। वह डॉल्फिन थी और लौट आई थी। उसने अपनी नाक का इलारा किया और धीरे छुआ, और एलारा को मुश्किल समय आंखें खोली। उसने लगा कि कोई सपना नहीं है, लेकिन डॉल्फिन की एक खास किस्मत आवाज़ निकाली। इस बार उसकी आवाज़ एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वह कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं आ गई हूँ ना। उस दिन के बाद चमत्कार हुआ। डॉल्फिन ने एलारा अकेले नहीं छोड़ा और नाव के साथ साथ तैरने लगी। फिर उसने ऐसा किया कि एलारा की बची हुई खुशी की कीमत वापस लौट चुका था। उसकी नाव अपनी नाक और शरीर में आग तरफ ढकेलना शुरू हो चुका था। वह खुद की लाइट बोल्ट एक खास दिशा में लेकर जा रही थी। दिन रात बिना रुके नाव को खींचती रही। इस बार मुश्किल का सफ़र एलारा और डॉल्फिन की एक गहरी दोस्ती हो गई। वह बल्कि न था। एक रात एलारा थोड़ी हिम्मत आई, उसने पानी में डालकर छूने की कोशिश की। इस बार डॉल्फिन के पीछे नहीं हटी। उसे डॉल्फिन को इशारा किया कि अंधेरी रात के समुद्र के बीचों बीच एक मरती हुई इंसान डॉल्फिन के बीच में एक खामोशी का वादा किया। एलारा रोते हुए मुस्कुराकर नाम रखा उसका। 17 जून 2024 में घर से निकले पूरे 373 दिन के बाद नाव को ढकेलने के बाद एलारा ने एक ऐसी जगह आया जहाँ पर जहाज नज़र आ रहा था। एलारा की आंखें में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने सारी ताकत और बटोर चिल्लाना शुरू कर दिया। जहाज ने उसे देख लिया और बचाव की तरह चिल्लाने लगा। उसने डॉल्फिन को बचा कर लाई थी। एलारा को बचाया जा रहा था, लेकिन उसे अपने सबसे कच्चे दोस्त बिछड़ने का दर्द भी हो रहा था। उसे मुड़कर फिर से देखा तो वहाँ पर खड़ा दिख रहा था एलारा। रोते हुए चिल्लाकर कहा, थैंक यू, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। फिर उसे जवाब में लंबी दर्द और भरी आवाज़ निकाली। गहरे पानी में गुम गया, जैसे कि बिछड़ने के देख नहीं सकता था। एलारा को जिंदा लौट आई उसकी कहानी पूरी दुनिया को हिला दी है। इंटरव्यू में पूछा तो उसने कहा कि वैज्ञानिक हर सवाल दे रहे थे, लेकिन विज्ञान नहीं बता पा रहे कि जंगली जीव के इंसान कैसे आप लोग बचा लिए। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग सुनने के लिए इमोशनल लगा हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आप लोग समुंदर बीच में से कभी गए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना।